नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के परिणाम और ग्रुप डी की भर्ती में गड़बड़ी के आरोप को लेकर अभ्यर्थी छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। रिजल्ट में हुई गड़बड़ी को लेकर छात्रों ने समस्तीपुर में रेल चक्का जाम कर दिया। समस्तीपुर बरौनी रेलखंड पर दलसिंह सराय रेलवे स्टेशन में छात्रों ने सुबह से ही रेल चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। वहीं जाम की खबर पाकर प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और छात्रों को समझाया। रेल चक्का जाम होने के कारण वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, टाटा छपरा एक्सप्रेस, बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें अलग अलग स्टेशन पर खड़ी रही। प्रदर्शन कर रहे छात्र ग्रुप डी के सिलेबस में बदलाव कर सीबीटी 1 और सीबीटी 2 लेने के आदेश को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं बाद में रेल प्रशासन और दलसिंह सराय डीएसपी ने समझा बुझाकर छात्रों को शांत कराया और रेलवे ट्रैक से जाम तब जाकर खत्म हुआ। यहाँ रोका गया था, रेल पुलिस के द्वारा जो है सहयोग मांगा गया था, तो हमारा जो है पुलिस बल जो जिला से है हम लोग यहाँ थे, समझाया गया है छात्रों को और बाकी जो आरपीएफ जो लिख के देगा जो उस आधार पे कार्रवाई होगी। तो रेलवे भर्ती बोर्ड की एनटीपीसी परीक्षा में अनियमितता के आरोप में बिहार से लेकर यूपी तक छात्रों ने बवाल किया है और अभ्यर्थी छात्रों का उग्र प्रदर्शन आज कई जगहों पर जारी रहा। गया में भी उग्र छात्रों ने राजगीर से दिल्ली जाने वाली डाइवर्ट की गई श्रमजीवी एक्सप्रेस में तोड़फोड़ की है। इसके बाद उग्र छात्रों ने ट्रेन की बोगी में भी आग लगा दी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। वहीं आरपीएफ ने एक व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार भी किया है। आरपीएफ को आशंका है कि ये व्यक्ति छात्र नहीं है। उस व्यक्ति से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। घटना की जांच जारी है। तो ये बवाल यही नहीं थमा। सासाराम जंक्शन में भी छात्र मौका पाकर रेलवे स्टेशन के ट्रैक तक पहुंच गए। दीनदयाल उपाध्याय गया रेल मार्ग को जाम करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही इसकी सूचना रेल प्रशासन को मिली, मौके पर रेल पुलिस बल और जीआरपी की टीम पहुंची। मामले की सूचना पर एसडीएम, सीओ, बीडीओ और नगर थाना पुलिस भी बल लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां अभ्यर्थियों को समझा बुझाकर उन्हें वापस भेजा गया। वहीं जहानाबाद में भी गड़बड़ी का आरोप लगाकर छात्रों का आंदोलन देखने को मिला। छात्रों के समूह ने पटना गया रेलखंड पर जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर रेल परिचालन को बाधित कर दिया। छात्रों ने गया से पटना जा रही सवारी गाड़ी को भी रोक दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्रों ने सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की। छात्रों का कहना है कि रेलवे के ग्रुप डी में 2 परीक्षा ली जा रही है जो सही नहीं है। ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, जिसका वे लोग विरोध कर रहे हैं। हालांकि यहां भी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दल बल के साथ पहुंचे। जैसे ही उन्हें खबर मिली, छात्रों को समझाया ताकि रेल सेवा शुरू हो सके, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए दिखे और काफी देर तक यहां पर यात्रियों को परेशानी भी हुई है। तो ये पूरे बवाल की तस्वीरें हमने आपको अलग अलग जगहों से बिहार में दिखाई है, जहां पर रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा को लेकर जमकर छात्रों ने बवाल काटा है। इस वक्त हमारे साथ छात्र नेता भी पटना से जुड़े हुए हैं। दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप, आपका स्वागत है न्यूज बाइस्कोप में। जगह जगह से ये तस्वीरें आई आंदोलन की। आंदोलन तक तो ठीक था, लेकिन कई जगह ये तस्वीर हिंसात्मक दिखी है। कई बोगियों को आग के हवाले किया गया, उपद्रव किया छात्रों ने। सबसे पहला सवाल तो ये, क्या ये सही है राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना? देखिए, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना सही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेवार सरकार है, केंद्र सरकार है और उसके बाद रेलवे भर्ती बोर्ड है, उसके चेयरमैन है, उसके अधिकारी लोग हैं, क्योंकि ऐसा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और मुझे नहीं लगता कि जो भी आगजनी की घटना हो रही है उसमें छात्र होंगे। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। छात्र ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। छात्र के रूप में कुछ असामाजिक तत्व हो सकते हैं, कुछ लोग हो गए जो किसी पार्टी पॉलिटिक्स से होंगे, वो लोग ऐसा जानबूझकर कर रहे होंगे और बदनामी छात्रों की हो रही है। क्योंकि छात्र इतने समझदार है, वो किसी ट्रेन में आग नहीं लगाएंगे। छात्र, आप अगर छात्र को यही करना होता तो आप देखिए राजेंद्र नगर टर्मिनल, जहां 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट दिन भर थे, 7 घंटा तक रेलवे ट्रैक जाम था। क्या कहीं किसी ट्रेन को क्षति पहुंचाई? जबकि उतनी संख्या तो अभी तक कहीं भी नहीं देखी गई होगी आंदोलन में। तो फिर ये कैसे हम मान लें कि आरा में हो या कहीं भी कि आगजनी जो हो रही है वो छात्र कर रहे हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। चलिए, तो आपका मानना है छात्र ऐसी हरकत नहीं कर सकते हैं। बाकी जो पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं वो ये रास्ता तो अपनाएंगे नहीं। चलिए मुद्दे पर आते हैं। जी जी। आखिर आपत्ति
इस परीक्षा में किन किन मुद्दों पर है? आज रेल मंत्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने भी कहा कि इस तरह का उग्र प्रदर्शन सही नहीं है। जो आपत्तियां हैं उन पर विचार किया जा रहा है, मौका दिया जा रहा है, क्योंकि बड़े पैमाने पर भर्ती होनी है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है इन सब चीजों में। आपत्तियां फिलहाल छात्रों को किन किन चीजों पर? देखिए, छात्रों को आपत्ति है सबसे पहले कि एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो रिजल्ट आया वो 20 गुना रिजल्ट कहा जा रहा है, लेकिन 20 गुना एक्चुअली में नहीं है। एक्चुअली में इसलिए नहीं कि 20 गुना वो रोल नंबर गिना रहे हैं और एक ही रोल नंबर कई जगह है और उसको अलग अलग जगह गिन के 20 गुना पूरा जाए, यानी एक ही स्टूडेंट का 4 लेवल 5 लेवल में रिजल्ट है और उनको 5 जगह गिना जा रहा है, यानी स्टूडेंट की संख्या एक ही स्टूडेंट का 5 गिना जा रहा है। तो ये गलत है। तो स्टूडेंट्स की मांग सिंपल यही है, छोटी सी मांग है कि जो विज्ञापन में आपने दिया था कि 20 गुना रिजल्ट देंगे, यानी कि 7 लाख स्टूडेंट्स, तो 7 लाख स्टूडेंट्स को आप सीबीटी 1 क्वालिफाई कराइए, सीबीटी 2 के लिए मौका दीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और दूसरी तरफ पच्चीस दिन पहले एग्जाम से पहले ये चेंजिंग लाते हैं कि अब उसमें 2 परीक्षा होगी, जबकि पहले से था कि 1 परीक्षा होगी। तो अब 2 परीक्षा क्यों कर रहे हैं आप? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि विज्ञापन के अनुसार हमने एनटीपीसी का रिजल्ट दिया और दूसरी तरफ आप विज्ञापन में चेंज कर रहे हैं कि ग्रुप डी में आप सीबीटी 1 और सीबीटी 2 कीजिएगा, जबकि एनटीपीसी में भी आपने अगर विज्ञापन के अनुसार रिजल्ट दिया तो 20 गुना स्टूडेंट्स चाहिए, 20 गुना यूनिक रोल नंबर चाहिए। ये नहीं कि एक ही रोल नंबर को और 4 जगह आप गिन रहे हैं। तो स्टूडेंट्स की मांग इतनी है कि आप एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट में आप सुधार लाइए और जिनका रिजल्ट है उनका तो रहेगा ही, एक्स्ट्रा रिजल्ट दीजिए और टोटल संख्या 7 लाख स्टूडेंट्स की कम से कम होनी चाहिए। अधिक से अधिक आप 10 लाख दे दीजिए, 8 लाख दे दीजिए, लेकिन जो विज्ञापन में था कि 20 गुना देंगे तो 20 गुना आप दीजिए और 7 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को सीबीटी 2 के लिए मौका दीजिए। और ग्रुप डी में जो पहले से था कि 1 परीक्षा होगी तो वही रहना चाहिए, 1 ही परीक्षा होनी चाहिए और रेलवे का कैलेंडर जारी होना चाहिए, वार्षिक कैलेंडर जारी होना चाहिए। कब क्या होगा ये छात्रों को पता होना चाहिए। मार्च 2019 में वैकेंसी आई, कोई था एक कैलेंडर जारी होना चाहिए और नॉर्मलाइजेशन का जो तरीका है वो भी सही होना चाहिए। किसी भी छात्र के साथ नॉर्मलाइजेशन के चलते अन्याय नहीं होना चाहिए और निजीकरण जो है रेलवे का वो बंद होना चाहिए, निजीकरण बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि ये जो कमेटी का गठन किया गया है आज वो सिर्फ और सिर्फ छलावा है और छात्रों के आंदोलन को यूपी चुनाव तक शांत रखने के लिए ऐसा किया गया। यानी दिलीप, जो रेल मंत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि वो देख रहे हैं तमाम त्रुटियों के बारे में, जो आपत्तियां हैं वो अभ्यर्थी उन आपत्तियों से रूबरू कराए और उन पर विचार हो रहा है। तो लगता है कि अब जो आपत्तियां हैं छात्रों की, उन आपत्तियों पर वाकई ये कमेटी, जांच कमेटी विचार करेगी या उनका हल होगा? देखिए, उम्मीद तो नहीं कर सकते 100%, क्योंकि हिंदुस्तान में आजादी के बाद से लेकर अभी तक बहुत सारी कमेटियां बनी हैं, लेकिन आप खुद देख लीजिए कि कितनी कमेटियां हैं जिनकी सिफारिशें लागू हुई हो। आजकल तो कमेटी भी बनती है तो सरकार जैसा कहती है वैसा ही वो रिपोर्ट तैयार करके देती है। तो कमेटी खेल के तो, और सबसे बड़ी बात कि इसमें कमेटी बनाने की जरूरत कहाँ थी? आपने जब ग्रुप डी के विज्ञापन में चेंज खुद कर दिया कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 लेंगे एग्जाम से 20-25 दिन पहले, तो उसके लिए आपने किस कमेटी का गठन किया था? किसी कमेटी का गठन नहीं किया गया, अपने मन से कर दिया गया। तो फिर इस रिजल्ट में कमेटी का कहाँ कोई काम है? यहाँ संविधान संशोधन नहीं करना है, कोई मूलभूत संशोधन, ऐसा बेसिक चेंजिंग नहीं लाना है, सिर्फ रिजल्ट जो है 20 गुना देना है। तो इसमें संविधान कुछ ऐसा था नहीं कि कमेटी बनाना पड़ा, लेकिन कमेटी बना के इन्होंने क्या किया है कि एग्जाम को लेट कर दिया है, इस बहाली को लटका दिया है। और ये जो बहाली जल्द पूरी होती है, अब ये बहाली 2-3 साल हो सकता है आगे बढ़ जाए, हो सकता है अगला लोकसभा चुनाव तक चला जाए, क्योंकि सरकार की मंशा बहाली को पूरा करना नहीं है, बहाली के नाम पे दिखावा करना है और सिर्फ यूपी चुनाव के चलते और जो अन्य 4 राज्यों में चुनाव है और खासकर यूपी चुनाव के चलते इन्होंने डेट भी घोषित किया, जो आंदोलन हुआ ट्विटर पे उसके बाद, और परीक्षा जो है सीबीटी 2 और ग्रुप डी का भी डेट घोषित किया और रिजल्ट भी दिया एनटीपीसी सीबीटी 1 का। तो अब इनको बहाना चाहिए था कि इस एग्जाम को कैसे हम आगे बढ़ा दे, टाल दे। तो ऐसा जानबूझकर किया गया कि जानबूझकर, देखिए अब जब एनटीपीसी के लिए आंदोलन चल रहा है तब आंदोलन के बीच में ही 24 जनवरी को आंदोलन चल रहा है पटना में और आंदोलन के 1-1.5 घंटा बाद
दिलीप, एक और भी रेलवे ने जो लेटर जारी किया था, छात्र जो प्रदर्शन कर रहे थे, कई जगहों पर रेलगाड़ियां रोकी गई थी कल, उसके बाद एक लेटर भी जारी किया गया था कि ऐसे छात्र जो प्रदर्शन करेंगे, ऐसे प्रदर्शन में शामिल होंगे, उनकी भर्ती नहीं ली जाएगी। नहीं, ये तो कहीं भी संवैधानिक मौलिक जो अधिकार है उसका हनन है। ऐसा तो कहीं संविधान में मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बात है कि अगर कोई आंदोलन करते हैं तो उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ये तो सिर्फ डराने के लिए किया गया था। जब रेल मंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि आप शांति बनाए रखिए, हम विचार कर रहे हैं, और एक दिन पहले रेलवे नोटिस जारी करता है कि जो आंदोलन करेगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे और नौकरी नहीं मिलेगी, तो ये तो आप सीधी सी बात है कि जब रेल मंत्री ने खुद मान लिया कि गलती हुई है, गड़बड़ी हुई है रिजल्ट में, तो फिर आप इस तरह के नोटिस का क्या? ये लोकतांत्रिक देश है ना, राजतंत्र तो है नहीं, यहाँ लोकतंत्र है। तो इस तरह से नोटिस बिहार में भी कई बार आया है, बिहार में भी कई बार इस तरह का नोटिस आ चुका है कि आंदोलन करने पे ये होगा वो होगा, फिर भी हम लोग आंदोलन किए हैं, कहाँ कुछ हुआ है। तो ये सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए इस तरह से किया जाता है ताकि छात्र डर जाए और आंदोलन न करे। और आप देखिए ना, इस नोटिस के बाद और आंदोलन उग्र हो गया और जगह जगह आंदोलन होने लगा। तो ये लोग तो बेवकूफी कर रहे हैं। इन लोगों को चाहिए था कि छात्रों से बात करते। लेकिन दिलीप जी, आंदोलन में हिंसा शामिल हो जाए तो वो आंदोलन फिर खत्म होने में देर नहीं लगता। नहीं, देखिए, हिंसा हम लोग खुद नहीं चाहते हैं, और हमने भी आज तक बहुत सारा आंदोलन किया है, कहीं भी आंदोलन में एक पत्थर भी नहीं चला है। लेकिन अभी जो आंदोलन हो रहा है, तो सबसे बड़ी बात है कि इस आंदोलन में सरकार का रवैया ठीक नहीं है, प्रशासन का रवैया ठीक नहीं। छात्रों से प्यार से बात करनी चाहिए ना, तो ये लोग गाली गलौज कर रहे हैं। आप देखिए, कई वीडियो वायरल हुआ जिसमें गंदी गंदी गालियां दी जा रही है, एक स्टूडेंट को 10-10 लोग मिल के मार रहे हैं। तो ये सब चीज आप देखिएगा, करिएगा, तो स्टूडेंट तो और आक्रोशित होगा इससे ना। और देखिए, आप पहला दिन जो आंदोलन हुआ रेलवे को लेके पटना में, तो उस दिन उतना भीड़ था, लेकिन कहाँ कोई हिंसा हुई, कहाँ कोई मतलब ये हुआ कि किसी ट्रेन में आग लगा दी गई हो या पत्थरबाजी, कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद देखिए, जब प्रशासन ने गलत किया है कि लॉज से खींच के छात्रों को मारना शुरू कर दिया, गाली गलौज किया, उसके बाद जो वीडियो सब वायरल हुआ, उसके बाद लोग आक्रोशित हुए हैं स्टूडेंट्स। और कहीं भी छात्र जो है नहीं, इस तरह का ट्रेन में आग लगाने वाले काम छात्र नहीं कर रहे हैं। अभी आप ही ने न्यूज में चलाया है तुरंत कि वहां पर जहां एक आदमी को पकड़ा गया है, पुलिस ने खुद कहा है कि ये छात्र नहीं लगते हैं जिन्होंने ट्रेन में आग लगाया है। आपने खुद अभी न्यूज चलाया है कि प्रशासन का ही कहना है कि ये स्टूडेंट नहीं लग रहे हैं। तो कुछ लोग वो होते हैं जो देखते हैं कि भीड़ है तो उसका फायदा उठा ले। अब मान लीजिए हजारों की भीड़ है, उसमें कोई उग्रवादी चलाए, आतंकवादी चलाए, तो वो भी कह देगा कि हम छात्र हैं। तो इस तरह का तो होता ही रहता है, लेकिन छात्र ऐसा नहीं करते हैं। और ये जो हो रहा है, कहीं ना कहीं ये सरकार की साजिश है, रेलवे डिपार्टमेंट की साजिश है, रेल मंत्रालय की साजिश है कि छात्र आंदोलन को बर्बाद कर दो, उसको बदनाम कर दो। छात्र कभी भी इस तरह का हरकत नहीं करते हैं। कल भी देखिए, पटना में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, सीतामढ़ी में देखिए ट्रेन पे छात्रों को खदेड़ खदेड़ के गोलियां चलवाई जा रही है, आंसू गैस के गोले नहीं, गोली चलाई जा रही पीछे से। अगर वो गोली छात्र को लग जाता तो जिंदा नहीं बचते, मर जाते। तो गोलियां चलाने की क्या जरूरत है वहां पे, जबकि उतना भीड़ भी नहीं था सीतामढ़ी में। हमने वो वीडियो देखा है। इलाहाबाद में देखिए, रात में 11 बजे 12 बजे लॉज से खींच के मारा जा रहा है। पटना में भिखना पहाड़ी में, मुसल्लापुर हाट में लॉज में घुस के पुलिस जो है सो बदतमीजी कर रही है। चलिए दिलीप, तो आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र के दिन गण के लिए जो तंत्र है, आप आरोप लगा रहे हैं कि वही तंत्र जान के छात्रों को ऐसे उकसा रहा है या फिर इस तरह का व्यवहार कर रहा है। आगे आप लोगों के आंदोलन की रूपरेखा अब क्या होगी? आज खुद रेल मंत्री को आना पड़ा सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कर अपील की है कि इस तरह हिंसा ना करें। देखिए, जो काम आज रेल मंत्री ने किया, यही काम वो 24 जनवरी को कर देते आके। क्या दिक्कत था इन लोगों को? छात्र जब इतना आंदोलन कर आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, एक ट्वीट कर देते। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने की हिम्मत थी तो एक ट्वीट ही कर देते कि हाँ, आप लोग की मांगों पे हम विचार करेंगे। लेकिन इतना भी नहीं किया गया। तो खैर, चलिए, आज ही कम से कम रेल मंत्री आए और ये बात बोले, जो भी बोले, कमेटी बनाने की बात कही गई है। तो चलिए, इसका है कि छात्र आंदोलन की जीत हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सरकार की फिर साजिश नजर आ रही है। तो आगे फिर क्या आंदोलन आप लोगों का इसी तरह जारी रहेगा दिलीप? देखिए, ये आंदोलन परीक्षार्थियों ने खुद शुरू किया था, और इस आंदोलन में जो है सो कोई संगठन नहीं था, कोई छात्र नेता या कोई नेता नहीं था। परीक्षार्थियों का आंदोलन था, परीक्षार्थियों ने खुद किया था। कोई टीचर नहीं साथ दिए, कोई टीचर नहीं अनाउंसमेंट किए थे
आंदोलन किए। अब परीक्षार्थी खुद ये डिसाइड कर लेंगे कि आगे उनको क्या करना है। जैसे 28 जनवरी को आंदोलन की बात है पूरे देश में होने की, तो अभी भी हमने पटना कॉलेज में मीटिंग किया, तो परीक्षार्थियों का यही कहना है कि हम लोग का आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। तो ये परीक्षार्थी ही डिसाइड खुद कर लेंगे कि उनको क्या करना है, इसमें किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। जब परीक्षार्थियों ने खुद आंदोलन कर लिया, खुद रेल मंत्रालय को, भारत सरकार को झुका दिया है कि 28 को भी वो लोग आंदोलन करेंगे पूरे देश में। चलिए, तो छात्रों की जीत इससे मान रहे हैं कि रेल मंत्री को खुद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि फिलहाल शिकायतें सुनी जा रही हैं, उसके लिए एक कमेटी बनी है, वहां पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं अभ्यर्थी। जिन जिन चीज़ों पर आपत्ति है वो उन आपत्तियों पर विचार किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार छात्रों के मुद्दे को लेकर, बेरोजगारों के मुद्दों को लेकर न्यूज़ बाइस्कोप सामने आता रहा है, उन्हें उठाता रहा है, ताकि जो बेरोजगारों की लंबी फौज है, लगातार जो परीक्षा के लिए तैयारियां कर रहे हैं, कम से कम परीक्षा हो, उनका रिक्रूटमेंट हो, नहीं तो इसी तरह फौज लंबी होती जाएगी और आंदोलन पर आंदोलन होते रहेंगे। फिलहाल न्यूज़ बाइस्कोप में इतना ही। खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।